Hello my dear students, I am Saloni. I am going to teach you reflection of light. So let us start. तो चलिए हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन को। क्या है प्रकाश का परावर्तन, लेकिन उससे पहले इस वीडियो में जानना पड़ेगा आपको परावर्तन किसको बोलते हैं। तो चलिए हम परावर्तन के बारे में समझते हैं। क्या है परावर्तन। परावर्तन का परिभाषा है प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने के प्रकाश को परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराएगा तो वहां से पुनः लौट जाएगा, उसी दिशा में लौट जाएगा, तो इसी घटना को हम लोग परावर्तन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग का परावर्तन, जो कि हमारा इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है परावर्तन के बारे में। तो उसका परिभाषा क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किसी समतल सतह से पड़ती है तो सतह से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई भी प्रकाश किसी समतल सतह, खुरदरा सतह को नहीं लेना है, एक समतल सतह को लेना है। तो समतल सतह पर प्रकाश पड़ेगी और वहाँ पे एक निश्चित बिंदु रहेगा, तो वहाँ से मिलेगी, वहाँ से उस बिंदु से टकराएगी और टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। तो ये सारी घटना, ये जो भी घटना हुआ है, तो इस सारी घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहेंगे। कैसे समझेंगे तो देखिए, यहाँ पे फिगर के थ्रू समझाते हैं हम आपको। Mn एक समतल सतह लिए। Mn एक क्या है, समतल सतह है। यहाँ पे हमने समतल सतह लिया है। Mn हमारा समतल सतह है। यहाँ पे हमने एक निश्चित बिंदु माना। सनलाइट के द्वारा प्रकाश आपतित हुआ किस बिंदु पर, तो एक निश्चित बिंदु पर प्रकाश द्वारा आपतित हुआ। सनलाइट के द्वारा प्रकाश आपतित हुआ और आपतित होने के बाद ठीक इसी दिशा में टकराने से पहले टकराएगा। सबसे पहले इस निश्चित बिंदु से टकराएगा। परावर्तन से पहले प्रकाश टकराता है किससे, तो निश्चित बिंदु से। सनलाइट से आया हुआ प्रकाश एक निश्चित बिंदु से टकराता है और टकराने के बाद पुनः ठीक उसी दिशा में लौट जाता है, वापस लौट जाता है। तो यहाँ पे परावर्तित प्रकाश, यहाँ पे परावर्तित हो गया प्रकाश। सनलाइट से आया हुआ प्रकाश एक निश्चित बिंदु पर मिला है, टकराया है और टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट गया है। तो हमारा ये सारी घटना प्रकाश का परावर्तन हुआ। ये सारी घटना हमारे प्रकाश का परावर्तन हुआ। परावर्तन को कैसे समझेंगे कि कोई भी वस्तु से टकराएगा प्रकाश के परावर्तन में हमेशा समतल सतह लेना है। लेकिन परावर्तन को समझने के लिए प्रकाश किसी वस्तु से टकराएगा तो टकराने के बाद वापस पुनः उसी दिशा में लौट जाएगा, तो इसे हम समझेंगे परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन केवल समतल सतह से ही होता है। समतल सतह लेते हैं ताकि वो परावर्तित हो जाए, और परावर्तित होने से हमारी जो घटना बनती है वो प्रकाश का परावर्तन होती है। ओके, तो प्रकाश के परावर्तन को हम लोग अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग समझेंगे, इसको क्या उपयोग है इसका, तो हम लोग यूजेस समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बॉल लेते हैं और किसी दीवार पर उस बॉल को फेंकते हैं, तो वो हमारी ओर पुनः उसी दिशा में वापस लौट कर आती है। बॉल हमारी ओर पूरा उसी दिशा में से लौट के आती है। तो यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये हमारा बॉल द्वारा परावर्तन हुआ। सिंपल वे में और भी समझेंगे कि दो खिलाड़ी हैं, दो प्लेयर हैं और वो दोनों बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो पहला प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर से कॉर्क को फेंकता है और दूसरा प्लेयर पहले प्लेयर को कॉर्क वापस ठीक उसी दिशा से फेंकता है। तो ये भी घटना हमारा परावर्तन को दर्शाता है। तो प्रकाश का परावर्तन में हमेशा प्रकाश द्वारा परावर्तन होगा, लेकिन हमने
इसका एग्जाम्पल दिया बॉल और कॉर्क, तो बॉल द्वारा परावर्तन को भी समझ सकते हैं कि ये प्रकाश की नहीं, बॉल द्वारा ये परावर्तन हुआ। और यहाँ पे दो प्लेयर के द्वारा जो बैडमिंटन बना, बैडमिंटन से जो परावर्तन हुआ, जो उसका कॉर्क था उससे परावर्तन हुआ। तो ये सारी घटना हमारा परावर्तन को दर्शाता है। नेक्स्ट समझेंगे हम लोग प्रैक्टिकली, हम लोग अपने घरों में कैसे इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टूडेंट्स एक समतल सतह लेना है, एक समतल मिरर लेना है। सतह तो कोई सा भी सतह हो जाएगा, लेकिन हमें एक प्लेन मिरर लेना है और वहाँ पे क्या करना है कि उसके पीछे में सिल्वर की परत चढ़ा देनी है। सिल्वर की परत चढ़ाने से क्या होता है कि उसके बाद इससे परावर्तन हम लोग का आसानी हो जाएगा। तो परत चढ़ाने के बाद वहाँ पे रेड या ग्रीन कलर का रंग से पेंट कर देंगे। ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है, हमेशा गहरा कलर ही लेना है। इससे क्या होगा कि हम लोग का जो सिल्वर है, सिल्वर का जो परत है वो निकले नहीं, ग्रीन और रेड परत को ही पेंट करना है। तो उस पर क्या करेंगे, एक हम टॉर्च लेंगे और टॉर्च से लाइट गुजारेंगे उस प्लेन मिरर पर। तो क्या होगा वहाँ से कि प्रकाश जाएगा, तो वहाँ पे प्रकाश एक निश्चित बिंदु से टकराएगा और वहाँ निश्चित बिंदु से टकराने के बाद हम जिस दिशा से टॉर्च से प्रकाश गुजारे थे, तो उस दिशा से प्रकाश मेरी ओर पुनः उसी दिशा की ओर वापस लौटेगा। और ये हमारी जो घटना बनी, ये प्रकाश के परावर्तन को दर्शाई। तो हम लोग इसे अपने घरों में कर सकते हैं, इसे प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। अगर प्रकाश के परावर्तन को आपको करना है तो आप ये घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट समझेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियमों को। तो हम बता देते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के केवल 2 नियम हैं और वो दोनों नियम एकदम आसान हैं। हम आपको सिंपल वे में समझाएंगे इसी वीडियो में, तो आप देखते रहिए। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियमों को समझेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो समझिए प्रथम नियम क्या कहता है प्रकाश के परावर्तन का। तो प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम है, हम लोग इस वीडियो में अच्छे से इस प्रकाश के परावर्तन को अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट नियम क्या कहता है, हम उसको ध्यान देते हैं। फर्स्ट नियम है हमारा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम में मेरा फर्स्ट नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। समझेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो आने वाली किरण एंड जाने वाली किरण और आने वाली किरण और जाने वाली किरण के बीच में एक अभिलंब आता है। तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो इसे हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एमएन हमारा समतल सतह रहेगा, समतल सतह रहेगा। कोई सा भी कहीं पे एक निश्चित बिंदु ले लेंगे। हमने मान लिया यहाँ पे एक निश्चित बिंदु है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है, तो इसे अच्छे से पढ़ना भी जरूरी है। यहाँ से प्रकाश आपतित हुआ है, यानी कि यहाँ से प्रकाश आया है और एक निश्चित बिंदु से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट गया है। प्रकाश आपतित हुआ, एक निश्चित बिंदु से टकराया और टकराने के बाद वहाँ से परावर्तित हो गया। तो ये जो किरण है इसका नाम है आपतित किरण। एक निश्चित बिंदु से टकराकर गया हुआ किरण
परावर्तित किरण है। यहाँ पे हमारा परावर्तित किरण है। ये कौन सा किरण है? आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। बीच में एक अभिलंब होता है जो आपतित किरण और परावर्तित किरण को दर्शाता है। एक तरफ आपतित किरण हो जाएगा, अभिलंब यही दर्शाता है कि यहाँ से यहाँ तक आपतित हुआ प्रकाश है जो एक निश्चित बिंदु पर मिला हुआ है, और हमने वो मान लिया है अभिलंब को, और अभिलंब के जस्ट दाईं ओर हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक का जो भी प्रकाश है वो परावर्तित प्रकाश या परावर्तित किरण कहलाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपतित, यहाँ से यहाँ तक परावर्तित किरण है। अब हम जानेंगे यहाँ पे A, यहाँ पे B, जिसमें A हमारा आपतित किरण है और B परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण है। O हमारा अभिलंब है। O हमारा अभिलंब है। Mn समतल दर्पण है। हमने यहाँ पे समतल दर्पण लिया है जो गहरे रंग से कलई किया हुआ है, नीचे से गहरे रंग से कलई किया हुआ है। गहरे रंग से कलई इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो परावर्तित किरण हो एक साइड से हो, दोनों साइड से नहीं हो, इसीलिए। Mn समतल दर्पण है। तो ये रहा हमारा प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम, और यहाँ से एक फिगर के थ्रू हम आपको समझा चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट समझते हैं क्या प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट नियम तो समझ लिए, प्रकाश के परावर्तन के सेकंड नियम को समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का सेकंड नियम क्या कहता है। आइए समझते हैं सेकंड नियम। सेकंड नियम में है फर्स्ट क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। तो आपतित किरण यहाँ है, परावर्तित किरण भी यहाँ पे है, और अभिलंब जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, तीनों एक ही तल में आया हुआ है, तीनों एक ही तल में है, इसलिए इसे प्रकाश का परावर्तन का फर्स्ट नियम बोलते हैं। सेकंड नियम क्या है अब समझते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, हम इसे अच्छे से क्लियर करते हैं। तो आपतन कोण क्या है? आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहा जाता है। एंड सेकेंड हमारा परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या है स्टूडेंट्स? तो परावर्तित किरण एंड अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे। तो आइए देखते हैं फिगर में कहाँ पे हमारा बनेगा आपतन कोण और कहाँ पे हमारा बनेगा परावर्तन कोण, और वो एक दूसरे से बराबर होता है। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। हमने बताया आपतन कोण के बारे में कि आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण को
आई से डिनोट करते हैं। एंड सेकेंड परावर्तन कोण है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है और इसे हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। स्मॉल आई इक्वल टू आपतन कोण एंड स्मॉल r इक्वल टू परावर्तन कोण। आई हमारा आपतन कोण हो जाएगा, आर हमारा परावर्तन कोण हो जाएगा।